दो औरतें लड़ रही थी, पंजाबी और एक उर्दू स्पीक ना। वो कहती है नहीं मैं तेन डंडा दिया, वो आगे से जवाब दे तुम भी डंडा ले लो। और ये सब अल्लाह ताला की देन है। एक रात में मैंने लोगों को जरा फुटपाथ पे आते देखे। जो बंदा अपने गुरूर के बाद सवाल में जाए वो कभी दोबारा रोज नहीं पकड़ सकता। जिस तरह मेरी लाइफ के मामला हैं, मेरा तो काम बनता है, मैं बड़ा अजीब सा बंदा हूँ। बंदे को बंदा ही ना समझे आप। रजब कर रहा है, पतलू कर रहा है, जुल्करनैन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, अपने दोस्तों की माओ बहनों को गंदा कर रहा है ना, अल्लाह ताला उसको निस्तो नबूद करके रख देगा। इसी तरह मजमे में से किसी ने निकल के बगैरती कर देंगे। नदीम मुबारक है ना, उसने को बयान तो नहीं दिया, मैं उसके बयान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बयान ना देने की तारीफ कर रहा हूँ। माइंडसेट है ना, गलाजत नहीं है उसके अंदर। हाँ ये बात, ये मैं ऑनर कह रहा हूँ। नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला के बारे में कोई बंदा आगे नीचे मुझे बताए। लोग आपको एंटरटेनमेंट के रंग में देखते हैं, आप उनको टेंशन देते जा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाज़रीन, आजकल मोबाइल जैसे ही उठाते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी जाते हैं तो सामने एक ही चीज नजर आती है, वो है टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी। नाज़रीन, रजब भट्ट, जुल्करनैन हैदर और उसकी वाइफ मिस्टर पतलू, सारा एक रायता सा फैला हुआ है। कौन किसके साथ क्या कर रहा है, किस किस्म की ज्यादतियां हो रही है, किस किस्म की एक दूसरे को बातें हो रही है। मैं शाहिद चौधरी साहब के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबके हाल है? शुक्र। कभी ये आपकी आंख के तारे थे, आज आप नाराज हो रहे हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप बकायदा तौर पे कह रहे हैं कि सब लोग गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, ताल्लुक सबके साथ ही है। लेकिन ये मामला क्या चल रहे हैं, न्यू जनरेशन हमारी क्या सीख रही है, समझ से बाहर है। दो औरतें लड़ रही थी, पंजाबी और एक उर्दू स्पीक ना। वो कहती है नहीं मैं तेन डंडा दिया, वो आगे से जवाब दे तुम भी डंडा ले लो। ये लड़ाई जो हो रही है ना, ये उमर भाई बड़ी वाहियाती हो रही है। और यकीन कीजिएगा, इन सब की आंखों के अंदर जो है ना, इनके रवैयों के अंदर मैं गुरूर और तकब्बुर देख रहा हूँ सबके। आपने किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं किसी को कहूंगा तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जिनके रवैये अच्छे हैं ना, जिनका इखलाक अच्छा है, मैं उनको नहीं ये बात कर रहा हूँ। बस देना कह देना काफी है ना। ठीक है, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ जिनके रवैये जो है ना, जिनके अंदर तकब्बुर आ चुका हुआ है, गुरूर आ चुका हुआ है, और वो छोटे से फेम को ना कि भी पता नहीं हमें क्या शराब के पर लगे हुए हैं। और ये सब अल्लाह ताला की देन है। एक रात में मैंने लोगों को जरा फुटपाथ पे आते देखा। ऐसे ही आए हैं लोग। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों अफराद ऐसे देखे हुए हैं, ठीक है, अपनी मुख्तलिफ फील्ड के अंदर ना, कि वो फुटपाथों पे अगर रातों रात बैठ गए। अल्लाह ताला की जात जो है ना, किसी बंदे को भी जो है ना, जब वो गुरूर करता है ना, उसको जवाल जरूर एक बार दिखाता है। और जवाल उसके बाद जिंदगी के अंदर जो बंदा अपने गुरूर के बाद जवाल में जाए, वो कभी दोबारा रोज नहीं पकड़ सकता, दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकता। ये बात सच है। गुरूर को जो सवाल है ना, वो सवाल है। अरूज को सवाल में मानता ही नहीं। मेरी जिंदगी के अंदर 3-4 ऐसे 5 वाकयात हुए हैं कि अब लोगों से पूछ लीजिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा, प्रोग्राम के बाद में बता दूंगा। तो अल्लाह ताला ने मौके दिए, क्योंकि गुरूर नहीं था। आज भी नहीं है यार, ऐसे ही है मेरा रवैया। जिस तरह मेरी लाइफ के मामला हैं, मेरा तो काम बनता है, मेरा मतलब मैं बड़ा अजीब सा बंदा हूँ। बंदे को बंदा ही ना समझे आप, अजीबो गरीब कैटेगरी का बंदा हूँ ना। इस सर बैठे में अंदर जी, आप वेट करें, पानी पिए आप, अगले तो मैं लानत भेजता हूं इन चीजों के ऊपर। मैं बच्चा नहीं हूं, मेरे 3 माशाल्लाह बेटे हैं, 34 साल का बेटा मेरा बड़ा। इन सब से मेरा बेटा बड़ा। जिंदगी आपने ज़ाहिर गुजारी है। तो मकसद बात करने का ये, गुरूर जो है ना, इनको ले डूबेगा। इनका आपस में जो चीरू पाड़ा कर रहे हैं ना, जो किसी की माँ बहन को कोई नहीं ना मान रहा कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जो भी कर रहा है, रजब कर रहा है, पतलू कर रहा है, जुल्करनैन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जो किसकी माँ अपने दोस्तों की माओ बहनों को गंदा कर रहा है ना, अल्लाह ताला उसको निस्तो नबूद करके रख देगा। कोई भी होगा, देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की। लेकिन आपको एक बंदा आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। कौन? टिकटॉकर ही है वो भी, नदीम नानी वाला। ये देखिए पहुंच गए ना। नहीं आ रहा जेन्युइन। आप मुझे ये बताएं, उससे की किसी के खिलाफ कोई बात, वो उसको कोई बात भी नहीं करता, वो सबसे डिसेंट है, मासूम है। मासूम तो नहीं आप कह सकते, सब रिंद है। नहीं तो लोग बीच में कहते हैं आईफोन वगैरह ये बड़ी 2 नंबरी करता है, लेकिन आपको बड़ा पसंद है। अच्छा, वो उसका जाती मसले है यार, वो बिल्कुल उस लाइन के साथ मेरा जाहिर है। मैं तो अपने रवैये की बात कर रहा हूँ। 2-3 हमारी सब फोन पे बात हुई है, और मैंने देखा अलग उसका रजब के साथ बड़ा ताल्लुक, उसका काम बंदा को स्टेटमेंट दे, वो आराम से साइड पे, अकलमंद आदमी। कौन कहता है कि बच्चा है? मेरे फ्रेंड का तो उसका कॉन्सेप्ट फंडा टाइप है। वो सिर्फ उसके ड्रेसिंग वगैरह देखो, बच्चा बॉय है अभी, तो उसने कपड़े इस तरह का पहने तो किसने पहने, लेकिन जो माइंड सेट है ना, गलाजत नहीं है उसके अंदर। हाँ, ये बात ये मैं ऑनर कह रहा हूँ। नदीम मुबारक, नदीम नानी वाला के बारे में कोई बंदा आगे नीचे मुझे बताए। हालांकि मैं पतलू की बड़ी तारीफ करता हूँ, रजब की बड़ी तारीफें करता हूँ, तो मेरी आदत नहीं है मैं उनको अच्छा कह लूँ तो उसके बाद किसी को, हाँ मैं सबको कह रहा हूँ ना। आपका दिल दुख है ना, एक ताल्लुक है, गलत कोई करेगा तो बड़ा भाई रोकता है। यार उमर भाई, आप ना, आपने अगर मेरे पे इतनी नेकी की हो, मेरे घर आओगे ना,
तो दुनिया को पता लगेगा कि उमर शाही साहब में लग गया बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही। ये चीज जो है ना रवैयों में आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त है ना, कोई साथी है, कोई पुराना मिलने वाला है, उसकी अहमियत को मत खोएं, क्योंकि उसको आप ट्राई कर चुके हो, उसको अच्छा मुकाम दें आप। उसको आप ट्राई कर चुके हो, आपको पता है कि वो आपका जो है ना एक अच्छा ताल्लुक है, तो उनको ना इग्नोर करें। और ये जो ऑडियंस है ना, इनसे बचें। ये जो फेम है ना, फेम ले डूबेगा। इसी तरह मजमे में से किसी ने निकल के बगैरती कर देंगे, फिर देखना इनके साथ। कोई ऐसा खदशा है अल्लाह ना यार करे? हालात ऐसे बना दिए उन्होंने, जब आपको अपने दुश्मनों का नहीं पता होगा तो अटैक तो कोई भी कर लेगा। तो उसका कोई तीसरा बंदा उसका फायदा ले जाए। लोग इस तरह की बातें करनी शुरू हो गए। मैं लोगों से, मैंने मुंह से बातें सुनी है कि इन्होंने नहीं पता लगता, इन्होंने कुछ होगा तो पीछे कौन है वो। तब इनके बैकग्राउंड देख लेना, पीछे इनके कोई है बंदूकों वाले तरीकों से जाते रहे। ये चीजें इनको, इनकी फैमिली शरीफ हैं, ये किन चक्रों में पड़ गए। ये वही बात आ गई ना, मैं तेनू डंडा दिया, तुम भी डंडा ले लो। वो को जवाब दे रही, तुम भी डंडा ले लो। जाहिर है गंद ये तो पड़ गया चीजें होगा। गंद गलादत बच्चों पे डाल रहे हैं। हमारे बच्चों को बेड़ा गर्क करके रख दिया। बच्चे अपने रवैये घर में, और माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझ रहे। एटीट्यूड अलग ही हो गया। लेकिन अगर शायद भाई रज्जब और पतलू, जुल्करनैन की हम बात नहीं करते क्योंकि उसकी डोमेन हो रहा है। रज्जब और पतलू ये दोनों इस तरह खड़े हुए, तो आपको देने पड़े नंबर्स, तो किसको क्या नंबर देंगे? इसको दोनों को नहीं दूंगा। 0 10 में से 0, दोनों 0। ज्यादा ज्यादती तो से पतलू की तरफ से हुई है शायद मैं भाई। जिसकी तरफ से जो चुप रहता मैं उसको 100 नंबर दे देता। लेकिन वो जवाब भी दिया उसका। अब मैंने एक बंदे ने मुझे कहा सन, सारी दुनिया भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको अभी तक नहीं पूछा। इससे बड़ी दुनिया में कोई गाली है? मैं पूछे ही नहीं, रवैया चेंज ले। जवाब ही नहीं दिया आपने। उसने ये कर दिया। अब जेड़ा नदीम मुबारक है ना, उसने को बयान तो नहीं दिया। मैं उसके बयान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बयान ना देने की तारीफ कर रहा हूँ। मैं चीज की तारीफ कर रहा हूँ, बयान इसे कोई नहीं दिया। ये बात है। लेकिन लास्ट में कोई जुल्करनैन और उसकी वाइफ को कुछ कहना चाहते हैं, वो तो बीच में एवं ही घुसाए हैं और आके उन्होंने कहा जी इनू इंदा निकाह भी असी कराया, असी इनू कोलैप्स करके दिते, 16 लाख रुपया लेके दिता, कुछ भी नहीं गासी, असी इनू जगह जगह ते लेके गए, इनदे घर दा फर्नीचर असी लेके दिता। ये ज्यादती नहीं है? घर की बात है, किया भी है, कोई नेकी की भी है। मेरी बात याद रखिएगा, छोटा बंदा छोटी बात करेगा, बड़ा बंदा बड़ी बात करेगा। जो बंदा बात करेगा ना, उसके ज़र्फ का बात से पता लग जाता है। मैं इनको नहीं जानता हूँ, जुल्करनैन वाला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुन रहा हूँ काफी सारी चीजों बातें कर रहा है। बात करने का तरीकाकार उसका ऐसा ही है कि लगता है ये बात बिल्कुल सच्ची कर रहा है, लेकिन ये बात ऐसी करने वाली होती है। छोटी बात है ये, छोटी बात है कि उसने ये खा लिया, तू मेरी बोतल निकाला, तू स्कूल पी दी। बिल्कुल। तो ये चीजें, मैं यही चीजें आपको बता रहा हूँ कि बच्चे इनको देख रहे हैं और आजकल ज्यादा देख रहे हैं, और ये जो मैसेज दे रहे हैं ना, ये बहुत घटिया मैसेज है। मैं कहता हूँ कि अदारों को एक्शन लेना चाहिए। ये अपने इस तरह की, अगर इन्होंने दोबारा काम करने के खिलाफ एक्शन नहीं, सबके खिलाफ। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ बात, ताकि रुके ये गन वगैरह, क्या हो रहा रुक जाए। लोग आपको एंटरटेनमेंट के रंग में देखते हैं, आप अगर उनको टेंशन देते यार। तो लास्ट मेरी बात है, लेकिन शायद भी देखें ये चीज भी तो देखें कि रजब भट्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सीज अलग अपनी जगह पे, उसके घरेलू हालात भी इस टाइम खराब है, उसकी वाइफ का इशू बना हुआ है, तो लोग उसके ऊपर हमला दर हमला कर रहे हैं। इधर से भी लोग आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं, सामने से भी आ रहे हैं, कुछ लोग तो पीठ पे वार भी कर रहे हैं। तो उसने यही कहा कि एक और फैमिली बीच में ऐड होगी, ठीक है आपने जो करना करो। 4-5 जगहों से ना मुश्किलात में उसको घेरा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि अपनी वाइफ के साथ जो मामला चल रहे हैं, बेटा जो है वो नजरों से दूर है, तो वो तो मेंटली ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। तो मैं बता रहा हूँ ना, देखें, एक तो इस वक्त हालात खराब उनके हुए 17 गर्दिश में, दूसरा आप खुद भी जो है ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक चुप 1000 सुख, ये बड़ों की कहावत है। अब चुप कर जाओ यार। देखिए, मैंने प्रोग्राम का नदीम मुबारक के साथ उसकी मैंने तारीफ की है। किस चीज की किया तारीफ? उसकी यही बात की किया है, वो चुप है, चुप की तारीफ कर रहा हूँ। तो ये क्या, अपना काम करो। रजब भट्ट जितना, देखिए बात सुने, आपका दिमाग जो है ना एक लिमिट तक काम करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको आप उसके ऊपर इतना बोझ डालो जितना वो यूज कर, जितना वो उठा ले। रजब भट्ट जो कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इसको अपनी हिफाजत में रखे। मुझे लगता है कि वो जिस तरह यहाँ ऐसे बंदे जो होते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती होते हैं, इनके अंदर बर्दाश्त की कमी होती है। बर्दाश्त। और ये इनको जब ये यानी होते हैं ना, गुस्से में आते हैं, तो खुदा की कसम अल्लाह ताला उसको बचा कर रखे। ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, इस तरह होता है। कुछ भी हो सकता है। वो हार्ट अटैक नहीं देखता कि बॉडी ये क्या है, वो हार्ट अटैक ले बैठता बंदे को ना। तो ये एक अंदर की और खबर निकलवाने की कोशिश करता हूँ, बस ये थोड़ी सी और देर है। ईमान के भाई से आपकी कोई बातें शातें हुई थी? नहीं, मेरा कोई मामला है? वो आसिफ रज़ालवी साहब से मेरा राबिता हुआ था। ठीक है। मैंने उनका बयान जो है वो आप खुद बयान किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वॉइस में ना मेरी लें, मेरा बयान आप ले लें, बता दीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि रजब भट्ट जो है ना इंशाअल्लाह ताला दूसरा नोटिस इनको नहीं भेजेगा। तो मैंने उन्हीं का जो बयान है वो मैंने बता दिया हुआ है। अभी देख रहे दूसरा नोटिस। लेकिन ईमान और उसके भाई की तरफ से तो मजीद हमले जो है वो तेज हुए हैं। उसका जो भाई है एक साइड पे कहता है घर रहे, रजब भाई आ जाए, अपने बेटे से मिले, कोई टेंशन नहीं है, दूसरी साइड पे पॉडकास्ट में बैठ जाता है।
यार वो देखें उम्र कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से ईमान ही गाइड कर रही है मैं बता कि तुम ये चीजें कही जो। मैं बता देखे बात सुना, पता है क्या, हम वही तो मैं चीज बता रहा हूँ, मीडिया आग लगा देता है ना। हम लोग ना अपने रवैये अगर हम बदल लेंगे ना तो शायद आगे कोई चेंज आ जाए। इस टॉपिक पे बात करनी नहीं बनती। वो खुद देखे, मेरी बात सुनो शायद भाई, आप एक पब्लिक फिगर है, हाँ जी। आप अगर बार चौक में जाते हैं आपको 100 बंदा घेर लेता है, ठीक है, आपके सोशल मीडिया पे अगर कोई खबर लगती है या कोई वीडियो बनती है, लोग उस वीडियो को उठा के उस पे व्लॉग्स बनाते हैं, तो किस तरह मीडिया इनको कवर ना करे? ये तो ऑलरेडी कवर कारण है। लेकिन वो देखें जो आपने बात की ना कि ओन उसको पीछे ईमान करवा रही है। अब देखें ये जो हालात बने हुए हैं ना, इज्जत हर बंदे की होती है। वो ये ना आप कहेंगे वो मेरे कमजोर है रिश्तेदार या जो भी है, इज्जत हर बंदा अपनी इज्जत नफ्स तो होता है। बिल्कुल जो ये मामला तो हो रहे हैं यार, फिर बंदा बोलता है यार, वो भी क्या पता नहीं, छोड़ दें टॉपिक को, मैं क्या इसके ऊपर जवाब आप किसकी साइड में झुका हुआ आपका है, रजब की तरफ या ईमान की तरफ? मैं इस वक्त ना तारीफ करूंगा सिर्फ नदीम नानी वाले, बस, और किसी को कोई, मैं नहीं किसी को तारीफ करूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह पाक खैर के घर बस जाएगा इनका। असर अदालवी साहब यार बहुत इनके ये बड़े नाम है, बात को ना नहीं को कर सकता। वो ठीक है, उसमें रजब को तो पर उसका हुआ, लेकिन मेरा नहीं दिन मानता कि असर अदालवी साहब माशाल्लाह इनके वो आपको पता है इनके लिए क्या उनकी है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। चले अल्लाह पाक खैर करे, इसी तरह ही हो। मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने